नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेदिक कॉलेज की, जिसकी शुरुआत 2017 में जम्मू में की गई थी और 2021 में इसे अखनूर में स्थानांतरित किया गया था। हालांकि कई तरह के प्रश्न चिन्ह जो हैं वो यहाँ पर खड़े भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है ये भी कहा जा रहा है कि ये अस्पताल और ये कॉलेज जो है कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता का शिकार हो रहा है और बैसाखियों पर चल रहा है। क्यों चल रहा है ये बैसाखियों पर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जम्मू आयुर्वेदिक कॉलेज न केवल फैकल्टी की कमी से जूझ रहा है, बल्कि सभी निर्धारित नॉर्म्स और रूल्स को अनदेखा कर रहा है। सरकार गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में आयुर्वेदा क्वालिफाइड और फुल स्टेज प्रिंसिपल की नियुक्ति करने में विफल रहा है। इस इंस्टीट्यूट का नेतृत्व एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से करने वाले प्रिंसिपल की पोस्टिंग नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट के बिल्कुल विरुद्ध है। जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल को आयुर्वेदिक कॉलेज जम्मू का एडिशनल चार्ज दिया गया है और प्रिंसिपल जीएमसी ही यहां पर फैसले लेते हैं और अगर किसी भी तरह का कोई प्रपोजल गवर्नमेंट के समक्ष सबमिट करना हो तो उन्हीं के द्वारा या उनकी सहमति से किया जाता है। कॉलेज की स्थिति को देखते हुए इसे 2024-25 में एनसीआईएसएम से सी डिग्री रैंक हासिल हुआ है। 2021 में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त 31 डॉक्टर्स में से 11 को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में डेजिग्नेट किया गया और उन्हें प्रोफेसर के रूप में नामित करने के लिए सरकार के उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जबकि गैजेट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टेम्परेरी प्रमोशन या अपॉइंटमेंट को एलिजिबिलिटी नहीं माना जाएगा। नियमों के मुताबिक कॉलेज के सभी 14 विभागों को कॉन्ट्रेक्चुअल के बजाय रेगुलर फैकल्टी की नियुक्ति करके मजबूत किया जाना था। 2023 में एलजी प्रशासन ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू करने के लिए कॉलेज में बीएएमएस की सीटें 63 से बढ़ाकर 100 कर दी थी और इसी की पूर्ति के लिए कॉलेज में स्टाफ भी बढ़ाया जाना था, लेकिन पिछले 3 सालों में कॉलेज ने इस संबंध में कुछ नहीं किया। सूत्रों ने बताया कि एनसीआईएसएम ने कॉलेज को 14 ब्रांचेस में पीजी खोलने का अधिकार दिया था, लेकिन उसने केवल 7 ब्रांचेस में ही पीजी खोला है। जब ये कॉलेज 2018 में इसका उद्घाटन हुआ तब केंद्र सरकार के 2 मंत्री और कई उच्च अधिकारी उस कार्यक्रम में शामिल हुए और ये आश्वासन दिया गया कि ये कॉलेज भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों जैसा होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेज होगा। बदकिस्मती ये रही कि इस कॉलेज को जो सी ग्रेड मिला जो बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई गई, तो जो भारत की उस उच्च अधिकार कमेटी ने इसको सी ग्रेड दिया। तो उसके लिए जो कॉलेज में फैकल्टीज चाहिए वो भारत सरकार के उन नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है। सेंट्रल काउंसिल इंडियन मेडिसिन ने हर फैकल्टी के लिए विशेष तौर पे क्वालिफाइड लोगों को रखने का आदेश दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉलेज का प्रिंसिपल जो है वो आयुर्वेद से नहीं है। जो आयुर्वेद और एलोपैथिक 2 डिफरेंट स्ट्रीम है, दोनों का अलग अलग कार्य क्षेत्र है, इसलिए जब तक कॉलेज का हेड आयुर्वेद से नहीं होगा तो कॉलेज तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरी भारत सरकार से और भारत जम्मू कश्मीर सरकार के लोग उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि वो सेंट्रल काउंसिल के उन नॉर्म्स के मुताबिक यहाँ पर एक प्रिंसिपल और फैकल्टी के मेंबर जो आयुर्वेद से ही ताल्लुक रखते हो, क्वालिफाइड हो, उनको लिया जाए। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जब 1962 में यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज खोला गया, उस वक्त भी यहाँ पर फैकल्टी के लोग अवेलेबल नहीं थे। उस वक्त भी बाहर से लोगों को लाया गया, यहाँ कॉलेज में उनको अपॉइंटमेंट दी गई। आज तो 370 नहीं है और इसलिए भारत जम्मू कश्मीर सरकार भारत के जामनगर से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, भारत सरकार की मदद से उच्च क्वालिफाइड लोगों को यहाँ ला सकती है, जब तक कि यहाँ के अपने लोग तैयार ना हो। कि 2017 में ये कॉलेज जो है ये इसको शुरू किया गया और तब से जो जीएमसी के जो प्रिंसिपल हैं उनको लगाया गया, जो कि नॉर्म्स के एनसीआईएसएम एक्ट के बिल्कुल खिलाफ है और वो आज तक चल रहा है, क्योंकि सारे प्रपोजल जो हैं वो प्रिंसिपल ही थ्रू करता है। तो जब उसी को नॉलेज नहीं होगी
तो वो एक रबर स्टंप बनकर रह जाता है, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट पीपल हैं वो अपना वो गलत गवर्नमेंट को फीड करते हैं, और उसके कारण जो है कॉलेज जो है वो सब स्टैंडर्ड रह जाता है। तो ये सबसे बड़ी, तो यही सबसे गलत बात थी। और दूसरी बात ये है कि अब आज तक इस कॉलेज को इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर जो स्टाफ चाहिए था, यहाँ पर 63 सीटें थी यूजी की, और अब यहाँ हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं उन्होंने इसको यहाँ पर एमडी शुरू करने के लिए उन्होंने कहा था, और उसके लिए 100 सीटों का उन्होंने जो है अनाउंसमेंट भी की थी। और इस कॉलेज को उसके जब 63 के लिए स्टाफ नहीं है तो 100 के लिए कहाँ से होना था, और एमडी के लिए जो है वो और भी ज्यादा स्टाफ की जरूरत थी। और ये जो कॉलेज है जो 24-25 की यहाँ पर वो हुई है, उसमें जो है ये कॉलेज सी ग्रेड में आया है एनसीआईएसएम के रैंक के हिसाब से, और सी ग्रेड में एमडी शुरू नहीं हो सकती। गवर्नमेंट में यहाँ पर 44 लाख रुपया फीस भी भरी है, और ये लोगों का ही दिया हुआ पैसा है, और आश्वासन दिया कि हम इसको बेहतर करेंगे, और अगर बेहतर नहीं किया गया तो ये 40 लाख डूब जाएगा। और इसके लिए इन्होंने, इनके पास स्टाफ, ये कहते हैं कि स्टाफ नहीं है, तो इन्होंने ये किया है कि ऑलरेडी जो शुरू से ही कंट्रेक्चुअल डॉक्टरों के हवाले सारा कॉलेज किया हुआ है, जो नहीं हो सकता नॉर्म्स के मुताबिक, वो नहीं दे सकते। और जब अब यहाँ पर इन्होंने डेपुटेशन में लोगों को भेजा है जो एमडी हैं, मेडिकल अफसर हैं, थ्रू पीएससी के आए हुए हैं, और उसमें भी इन्होंने पिक एंड चूज का काम किया है। और दूसरी बात यह की है कि अब जो कुछ और डॉक्टरों को भेजा गया वो 2 दिन के लिए भेजा गया, 2 दिन वहां रहेंगे, वो वहां पर जाएंगे कॉलेज में, और 4 दिन जो है अपनी डिस्पेंसरी में जाएंगे। ये क्या मौकरी बनाई हुई है। हालांकि सरकार की बात करें तो सरकार को जो है प्रयास करने चाहिए। जिस ऑब्जेक्टिव से इस कॉलेज का निर्माण किया गया था, जिस ऑब्जेक्टिव से इस कॉलेज की शुरुआत की गई थी, उस ऑब्जेक्टिव को जो है ग्राउंड पर लाने की अति आवश्यकता है। और साथ ही साथ में फैकल्टी मेंबर्स की बात करें तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगे हैं उन्हें प्रमोट किया जाए, उन्हें परमानेंट किया जाए। और अगर प्रिंसिपल की बात करें तो एक परमानेंट प्रिंसिपल जो आयुर्वेदिक से नॉलेज रखता हो या फिर उसकी बैकग्राउंड आयुर्वेदिक से हो, उसको जो है यहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए, ताकि पूर्ण रूप से जो है इस इंस्टीट्यूट के साथ जस्टिस किया जा सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।